केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। अपने इस 3 दिवसीय दौरे में उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो प्रदेश के और अलग अलग मसले हों। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय जो निकल कर आया उनके इस दौरे में वो था एनसीबी का। एनसीबी के आंचलिक कार्यालय का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने इस वक्त उद्घाटन के बाद जो है इस विभाग की समीक्षा बैठक ली और कुछ आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्या छत्तीसगढ़ जैसे नए प्रदेश में इस तरीके के आंकड़ों का कोई स्कोप है? तो हम आपको बता दें कि प्रदेश में जो उन्होंने आंकड़े बताए हैं उसके हिसाब से 1.45% जो ड्रग और इस तरीके के मादक पदार्थ की उपयोगिता जो है वो प्रदेश में बढ़ी है, तो वहीं 4.98% राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत जो प्रदेश में उपयोग हो रहा है, इन दोनों में छत्तीसगढ़ का जो मार्किंग है वो कहीं ज्यादा दिख रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और साथ में ये भी कहा कि प्रदेश जो है वो इसके लिए एकजुट होकर काम करे। यहाँ पे सत्ता, शासन, प्रशासन, पुलिस सभी को एकजुट होकर एक मिशन के तहत इसको खत्म करने के लिए काम करना होगा। तब प्रदेश जो है वो सूखे नशे की ये जो पूरी लत जो लोगों को लग रही है उसके बीच से निकल पाएगा और युवा यहाँ के स्वस्थ हो पाएंगे। तो बैठक के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री ने इस तरीके की बातें रखी तो उसमें से कुछ तथ्य हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में ये जो पूरा मामला है वो फैला है और क्या रिपोर्ट कहती है। एक्चुअल रिपोर्ट जो आई है एनसीआरबी की 2023 के, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जहां से छत्तीसगढ़ के होकर ये पूरा जो नशे का कारोबार है वो चलता है और कौन लोग हैं जो इस कारोबार में संलिप्त है। तब दरअसल छत्तीसगढ़ को गांजा तस्करी के लिए कॉरिडोर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। उपयोग कैसा किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में गांजे की कोई खेती नहीं होती, पर खेती जो होती है वो है इसका पड़ोसी राज्य यानी उड़ीसा। उड़ीसा के मलकानगिरी पर्वत में इसकी खेती होती है और बस्तर के रास्ते, महासमुंद के रास्ते, जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट है वो छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा है, उसके रास्ते प्रदेश में लाया जाता है। कुछ हिस्से को प्रदेश में खपाने की कोशिश की जाती है और बाकी हिस्सों को प्रदेश से निकालकर देश के अलग अलग 15 राज्यों में भेजा जाता है। चाहे वो बिहार की बात कर ले, चाहे वो यूपी की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे वो आंध्रा की बात कर ले। चूंकि छत्तीसगढ़ मिडिल स्टेट है, बीच का स्टेट है, चारों तरफ से दूसरे प्रदेशों से घिरा हुआ है, तो यहाँ से सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। तो फिलहाल प्रदेश को पिछले कई सालों से एक कॉरिडोर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 558 जहां आंकड़े हैं, प्रकरण जो पकड़ में आए हैं जिसको पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, इसके साथ ही इस पूरे प्रकरण में 5058 प्रकरणों में 7638 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 2019 में जहां एक तरफ 789 लोग पकड़े गए थे, तो वहीं 2023 में लगभग 1041 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में यानी गांजा के तस्करी को लेकर की गई है। इस दौरान कुल 3871 प्रकरणों में 5790 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। किस तरीके से प्रदेश के जरिए देश में जो गांजे का जो एक पूरा प्रकरण चल रहा है, उसकी तस्करी चल रही है, उसको रोका जा सके। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि कब तक और कैसे, किन हालातों में ये रुकता है या महज कार्यालय ही खोले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।